नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। इस देश में नाम बताने को लेकर भी बवाल मचा हुआ है कि भाई दुकान किसका है, किसकी है, मालिक कौन है, इसका नाम बताओ। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक भी लगा दी और यूपी सरकार से कहा था, उत्तराखंड सरकार से कहा था कि भैया इस पर अपना जवाब दो, अपना पक्ष रखो। आज इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और आज मैं आपको बताऊंगा कि योगी आदित्यनाथ क्यों योगी आदित्यनाथ हैं, आपको इस वीडियो से समझ में आएगा। उस आदमी में कुछ बात ही अलग है। किस गंभीरता से वो काम करते हैं, किस तरह से चीजों को गंभीरता से लेते हैं, आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में कांवड़ियों के लिए जो उन्होंने फैसला लिया उसको पूरे जोरदार तरीके से सुप्रीम कोर्ट में रखा। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ आज आपको वो भी जानना चाहिए और इस वीडियो के आखिर में आपको यह भी बताऊंगा कि कांवड़ियों को करना क्या चाहिए। लेकिन इस खबर पर आपकी राय क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उससे पहले जरा आपको पहले बड़ी खबर यह बता देता हूं कि इस पूरे मामले में जो कांवड़ियों के का जो रूट था उस पर नाम लिखने की का जो आदेश था यूपी सरकार का, उस पर जो अंतरिम रोक लगी हुई थी वो रोक जारी रहेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कई पक्ष रखे, आज उसके बारे में आपको विस्तार से बताने वाला हूं। लेकिन कोर्ट में क्या क्या हुआ, एक एक डिटेल आपको जाननी चाहिए। दरअसल कोर्ट ने कहा है कि यूपी में कांवड़ रूट पर नाम लिखने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी सरकार के जवाब दाखिल करने के बाद यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को भी अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। यानी अब उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को अपना जवाब दाखिल करना है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न तो यह है बॉस कि मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार कर क्या रही है। यूपी की तरफ से जो है वो जवाब दाखिल कर दिया गया, ये लोग सोए हुए थे। इनके वकील क्या कह रहे हैं आप जरा देखिए। इनके वकील कह रहे हैं कि एडवोकेट अपीयर्स फॉर उत्तराखंड गवर्नमेंट, वी नीड 2 वीक्स टाइम टू फाइल अ रिप्लाई। इनको अभी 2 हफ्ता और चाहिए, तब तक तो कांवड़ यात्रा जो है वो खत्म ही हो जाएगी लगभग। और अभी आप पिछले हफ्ते क्या किया, और यूपी जो है वो अपना अपना जवाब दाखिल कर सकता है, उत्तराखंड के वकील से जवाब ही नहीं बन पाए। खैर, इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि योगी आदित्यनाथ क्या चीज है, आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। आप देखिए, उन्होंने सबसे पहले आप देखिए जो गंभीरता दिखती है योगी आदित्यनाथ की। जो लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील को उतार रखा था। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार का पक्ष रखने के लिए मुकुल रोहतगी को उतार दिया गया। मुकुल रोहतगी इस देश के सबसे बड़े वकीलों में से एक हैं, बहुत बहुत नामी वकील हैं और बहुत ही रिस्पेक्ट है उनकी अदालतों के अंदर भी। और इसलिए यहीं से आपको पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ अपनी बातों को, अपने फैसलों को कितनी गंभीरता से लेते हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी भी वकील को भेज दो। मुकुल रोहतगी जैसे बड़े सीनियर और नामी वकील को उतारा। इधर से अभिषेक मनु सिंघवी है तो इधर से मुकुल रोहतगी को उतारो। यानी जो है मामला है वो एकदम कांटे की टक्कर हो और बात जो है वो स्पष्टता के साथ जो है वो कोर्ट में रखी जा सके। और इसीलिए आप देखिए कि आज कोर्ट के अंदर क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने अपने फैसले को डिफेंड किया, कहीं से भी वो कमजोर नहीं पड़े। और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 3 उदाहरण रखे कोर्ट के सामने। उन्होंने कहा कि और उसको आधार बनाकर उन्होंने जस्टिफाई किया कि क्यों उन्होंने नेम प्लेट वाला फैसला दिया। सरकार ने तस्वीरों के साथ कुछ ढाबों के उदाहरण दिए, जैसे राजा राम भोज फैमिली टूरिस्ट ढाबा। इसको चलाने वाले दुकानदार का नाम है वसीम। ठीक ऐसे ही राजस्थानी खालसा ढाबा और इसके दुकान का मालिक है फुरकान। इसी तरह से पंडित जी वैष्णो ढाबे का मालिक है सनव्वर। इसकी वजह से भ्रम की स्थिति पैदा होती है। यानी योगी सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए मुकुल रोहतगी और उनकी टीम, वो पूरी तरह से अपनी तैयारी करके गए थे। कांवड़ियों की तरफ से भी कुछ वकील गए थे, उन्होंने भी मजबूती से अपना पक्ष रखा, उन्होंने भी कुछ उदाहरण दिए और ये बताया गया कि भाई ये क्या मतलब है। आप बताइए, राजस्थानी खालसा ढाबा और उसका मालिक जो है वो फुरकान है। भाई आप कुछ भी नाम, अच्छा अगर आपके मन में कोई खोट नहीं है तो लिखो फुरकान का राजस्थानी खालसा ढाबा, इसमें क्या दिक्कत है। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने, यूपी सरकार ने कोर्ट को यह बताया कि वो चाहती है कि नंगे पैर पवित्र जल लेकर जा रहे कांवड़ियों की धार्मिक भावना गलती से भी आहत ना हो, इसलिए दुकान के बाहर नाम लिखने का निर्देश दिया गया था।
उसने बताया कि कांवड़ मार्ग पर खाने पीने को लेकर गलतफहमी पहले भी झगड़े और तनाव की वजह बनती रही है और इसलिए इस फैसले को लागू किया गया। योगी सरकार की तरफ से पेश वकील ने कहा कि भैया ये पहले भी हुआ है कि झगड़े वगैरह हुए हैं, इसलिए हमने ये आदेश जारी किया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान है, उन्होंने उदाहरण दिया। स्टेट ऑफ यूपी टेल्स सुप्रीम कोर्ट दैट सिमिलर अरेंजमेंट्स आर आल्सो मेड ड्यूरिंग मुहर्रम एंड ईद एंड दैट मूवमेंट ऑफ पिग्स आर आल्सो रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग दैट पीरियड। यानी योगी सरकार ने साफ साफ कहा कि हिंदू मुसलमान का क्या मामला है, भाई मुसलमानों का पर्व होता है, मुहर्रम होता है, ईद होता है, तो सड़क पर जो है सुअरों के घूमने पर रोक लगा रही रहती है, उसको ध्यान रखा जाता है कि भाई मुहर्रम के रूट में जो है वो सुअर ना आए। तब तो किसी ने नहीं कहा कि भाई ये जानवरों की भावना आहत हो रही है, भाई जानवर जो है वो कहीं भी घूम नहीं सकता, भाई ये क्या बात हुई भाई। तो और भाई उनकी भावनाएं आहत हो सकती है, मुसलमानों की, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है, हिंदुओं की हो सकती है, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। इसमें क्या गलत है? इसमें फिर हिंदू मुसलमान कैसे हुआ अगर दोनों के लिए सरकार सोच रही है? इसके अलावा further UP government has informed that directives were brought in only after there were complaints for Kamadiyas and that the idea behind directives is transparency and informed choice of Kamadiya regarding food they consume during Kamadiya Yatra 2024। यानी ये कहा गया कि भाई इसमें कुछ भी गलत नहीं है। योगी सरकार ताल ठोक के कह रही है कि एक तो हम हिंदू मुसलमान दोनों का ध्यान रखते हैं, दूसरा कि एक ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए कि इतनी कठिन यात्रा करके कांवड़िया आ रहा है, वो क्या खा रहा है, कहां खा रहा है, किसके दुकान में बैठ के खा रहा है, उसको पता होना चाहिए। इसमें क्या गलत है? तो पूरी मजबूती से आज योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपनी बात रखी है। इतना ही नहीं, जो मुकुल रोहतगी योगी सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील, उन्होंने कहा कि इट इज माय सबमिशन दैट फर्स्ट ऑर्डर वाज विदाउट हियरिंग अस। आवर केस वाज दैट ओनर्स नेम टू बी पुट अप ऑन द बोर्ड इज रिक्वायरमेंट इन लॉ। यानी योगी सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि आपने, कोर्ट को यह याद दिलाया गया कि आपने बिना हमें सुने हुए पहला अंतरिम आदेश दे दिया कि रोक जारी रहेगी, हमको सुन तो लेते बॉस। और वहां उन्होंने कहा कि जो हम ये कह रहे हैं कि नेम प्लेट लगाओ, ये तो कानून में है ना, केंद्रीय कानून है, यूपीए के जमाने में आया हुआ कानून है जिसके तहत लाइसेंस टांगना होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ ने मुकुल रोहतगी को भेज के वहां पर बहुत मजबूती से इस मामले में कांवड़ियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपना पक्ष रखा। और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इफ दिस इज नॉट पुट दिस ईयर लाइक इट इज नॉट पुट इन लास्ट 60 years, then this year too it can happen. State of UP has accepted discrimination and says that discrimination is not permanent. तो अभिषेक मनु सिंघवी करेंगे 60 साल से नहीं हुआ, इस साल से भी नहीं होगा। क्या बड़ी बात है भाई, उनके नजर में कोई बड़ी बात नहीं है, 60 साल से नहीं हुआ तो इस साल भी नहीं होगा। जस्टिस रॉय कह रहे हैं, वी डू नॉट हैव द विजन टू रीड एन एफिडेविट फाइल्ड एट 10:30 PM, इट इज नॉट बिफोर अस, हाउ मच टाइम टू फाइल अ काउंटर टू यूपी। सिंघवी ने कहा इन अ वीक, यानी एक हफ्ता अभिषेक मनु सिंघवी को चाहिए था कि यूपी ने जो जवाब दाखिल किया है उसका काउंटर जवाब वो क्या देना चाहते हैं। उत्तराखंड की तरफ से जो वकील आए थे उन्होंने कहा कि देयर इज अ लॉ व्हिच मैंडेट्स सच डिस्क्लोजर। उन्होंने कहा ऐसा कानून है जो कि ये जरूरी बनाता है कि आप ये चीजें जो हैं वो बताएं। तो जस्टिस रॉय ने कहा कि शो अस वेयर ऑल इन योर स्टेट्स हैव यू सॉट सच इंफॉर्मेशन टू बी आउट अप। यानी जो जज थे उन्होंने कहा कि आप दिखाइए कि आपने पूरे अपने राज्य में कहां कहां इस तरह के निर्देश दिए हैं कि आपको ऐसे नियमों का पालन करना है। रोहतगी ने कहा, जो यूपी के वकील हैं मुकुल रोहतगी, उन्होंने कहा कांवड़िया इज ओनली इन 3 states एंड नॉट इन द साउथ। यानी दक्षिण में कांवड़िया नहीं है, क्योंकि जज ये भी जानना चाहते थे कि पूरे देश में अगर केंद्र का नियम है तो पूरे देश में कहां कहां लागू हो रहा है। भाई बहुत सारे, अगर पूरे देश में लागू नहीं होगा तो किसी राज्य को अपने राज्य में लागू करवाने का अधिकार नहीं है क्या, जब तक कि पूरे देश में लागू नहीं हो जाएगा। खैर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, लेट देयर अ काउंटर बाय स्टेट दैट इट इज ऑल अक्रॉस द स्टेट। उत्तराखंड ने कहा, वी आर डूइंग इट, इज माय स्टेटमेंट। सुप्रीम कोर्ट, वी आर नॉट टेकिंग एनी स्टेटमेंट मेड ऑन रिकॉर्ड, शो अस दैट इट हैज बीन हैपनिंग इन कांवड़िया यात्रास ऑलवेज। यानी उत्तराखंड ने कहा कि भाई हमारे यहाँ ये होता है, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा नहीं, हमको दिखाओ कि हर बार ये होता है जब भी कांवड़ यात्रा निकलती है। इसके बाद जो कांवड़ियों की तरफ से वकील आए हुए थे उन्होंने कहा कि भाई एसएसपी का जो ऑर्डर मुजफ्फरनगर का आया था उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। देयर आर ढाबाज लाइक माता दुर्गा ढाबा एटसेट्रा एंड व्हेन वी एंटर वी सी ओनर एंड एम्प्लॉइज आर डिफरेंट, वी ईट फूड विदाउट गार्लिक एंड अनियन, दैट इज व्हाई स्टेट गवर्नमेंट सेज लेट नेम्स बी प्लेस्ड आउट वॉलंटरली, इट इज माय फंडामेंटल राइट। यानी ये मेरा अधिकार है जानना कि मैं कहां बैठ के खा रहा हूं, ये कहा गया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, फॉर वॉलंटरली डिस्प्लेइंग नेम्स देयर इज नो इशू।
Our order says that they cannot be forced to put out owner names and employees names outside the ढाबा। यानी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर कोई अपनी मर्जी से कर रहा है तो ठीक है, लेकिन आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि भाई आपको अपना नाम लिखना होगा, अपने कर्मचारियों का नाम लिखना होगा। इसके बाद जो है मामला आगे बढ़ा। कावड़ियों की तरफ से जो वकील आए थे उन्होंने कहा कि भाई मैं इतनी मेहनत करके ये जल लेकर आता हूं और मैं सात्विक भोजन करना चाहता हूं, ये तो क्या भोजन करना, ये मेरा चॉइस है ना भाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चीज आप खुद पता कर लीजिए। तो ये सब वो चीजें होती रही और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 weeks गिवन टू फाइल रिप्लाईज, 1 week thereafter फॉर रिजॉइंडर टू यूपी, रिजॉइंडर टू अदर स्टेट्स विद इन 3 weeks ऑफ रिसीप्ट। यानी अभी ये मामला आगे बढ़ गया है और ये मामला ऐसे ही चलेगा, यानी अंतरिम रोक लगी रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट में आज अच्छी बात ये देखी कि योगी आदित्यनाथ ने ताल ठोक कर इस फैसले का समर्थन किया, इसको बैक किया, बढ़िया वकील उतारे जो कि मजबूती से पक्ष रख सकें। ये बताया कि हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, मुसलमानों के त्योहार होते हैं तो भी ध्यान रखा जाता है, हिंदुओं का त्योहार है, कावड़ियों की यात्रा है तो उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी अंतरिम रोक हटाने के मूड में नहीं था, अभी ये चलेगा, उधर से जवाब आएगा, फिर देखा जाएगा। तब तक तो कावड़ यात्रा ही मुझे लगता है खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें बड़ा प्रश्न ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा रखी है, आदेश नहीं आता है, तो कावड़ियों को क्या करना चाहिए? भाई इसका सीधा सा हिसाब है। जब आपको पता चल गया कि मार्केट में ऐसी चीजें हैं कि नाम कुछ है और मालिक कोई और है, और आप इतना कठिन तप करके कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, तो इसमें किसी कोर्ट के फैसले से क्या होता है नहीं होता है इसका क्या मतलब? आपको पता चल गया कि मार्केट में ये चीज चल रही है, आप जाइए ढाबे वाले से पूछ लीजिए कि भाई अपना लाइसेंस दिखाओ कि किसकी दुकान है। लाइसेंस दिखाने का तो लाइसेंस मांगने का अधिकार आपके पास है, आप मांग सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि भाई दिखा दो, प्यार से मांगिए, कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। जो लाइसेंस दिखाता है उसका लाइसेंस देखिए, आपको पता चल जाएगा किसकी दुकान है। जो कहता है हम लाइसेंस नहीं दिखाएंगे, उससे झगड़िए मत, आगे बढ़ जाइए, कहीं और खा लीजिए जो लाइसेंस दिखा रहा है या जिसने नाम लिख रखा है। अच्छा, नाम लिख रखा है उसके बाद भी अंदर चेक कीजिए कि आपको जो साफ सफाई चाहिए, जो लगता है कि अंदर साफ सफाई से बन रहा है या नहीं बन रहा खाना, वो चेक कर लीजिए। सीधा, इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्या इंतजार करना है? अपना काम कीजिए ना बॉस। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा क्या नहीं करेगा उस छोड़ दीजिए, आप अपना ध्यान रखिए, अपनी यात्रा का ध्यान रखिए। और सिर्फ कांवड़ यात्रा क्यों, जो भी वेजिटेरियन है, अच्छा आप हिंदू के यहां भी जा रहे हैं, हिंदू भी ओनर है, उसके यहां भी जाके चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई लहसुन प्याज डाल तो नहीं रहा है, अंडा तो नहीं खा रहा है, मांस मछली तो नहीं खा रहा है, कोई जरूरी है कि खाली मुसलमान मालिक होगा तभी उसके यहां ऐसा हो सकता है? हिंदू के यहां भी हो सकता है, उसको भी चेक कर लीजिए। इसमें क्या बड़ी बात? चेक करने से कोई रोक सकता है क्या? किसी से पूछने से कोई मना कर सकता है कि भाई अपना दिखाओ, तुम्हारे मालिक का लाइसेंस क्या है दुकान का? नहीं दिखाता, उठिए चल दीजिए, अगला में जाइए। वो भी नहीं दिखाएगा, उठिए अगला में जाइए। सब नहीं दिखाएंगे ऐसा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग वैसे भी दिखाने को तैयार हैं, कई लोग वैसे भी वॉलंटरीली उन्होंने अपना नाम टांग दिया है। तो अपने हिसाब से अपनी चीजें तय कर लीजिए। क्या कोर्ट और क्या दूसरी चीज, छोड़िए। हम अपनी जीवन के कम से कम जज तो आप है ना, कि आप क्या खाएंगे इसका जजमेंट आप ही लेंगे ना भाई। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि आप क्या खाएंगे नहीं खाएंगे। आप क्या खाएंगे, किसके यहां खाएंगे, क्या देख के खाएंगे, इसके जज तो आप, अपने जीवन के जज तो आप है ना। तो अपना जजमेंट खुद को दीजिए कि भाई मैं जाऊंगा, मुझे अगर लगता है कि यहाँ सात्विक खाना होगा नहीं होगा, मैं चेक करूंगा और उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। मैं ईश्वर की यात्रा पे निकला हूं, ईश्वर को पाने की यात्रा पर निकला हूं, ईश्वर के पास जाने की यात्रा पर निकला हूं। किसी से कोई झगड़ा करने का कोई मतलब ही नहीं है। प्यार से जाइए, पूछिए, दिखाए, देखिए, आगे बढ़िए, खाना खाइए, भूल जाइए सुप्रीम कोर्ट को, बहुत उम्मीद मत लगाइए। खैर, ये सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, अब देखिए वहां से क्या फैसला आता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ क्यों योगी आदित्यनाथ है, ये इस खबर से पता चलता है। आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्कार।